स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का पंचम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, परतीत भजन से पाइये राम रसायन बेव, निज बायक मुख उचरे राम चरण गुरुदेव। हमारे निज वचन है, निज पद की प्राप्ति के, परम पद की प्राप्ति के हैं। सदगुरु अपने मुखारबिंद से उच्चारण कर रहे हैं। ये राम रसायन का भेद दे रहे हैं, ज्ञान का भेद दे रहे हैं, स्वरूप का बोध करा रहे, असल चीज आपको बता रहे, नकल चीज से आपको हटा रहे। उस पर आपको प्रतीति करनी है, दृढ़ता करनी है, विश्वास करना है, नैचा करना है, मजबूती लानी है और भजन करना है, सुमिरन करना है, याद करना है। उससे आपको ये चीज प्राप्त हो जाएगी। भजन प्रताप कहिए घाता राम रसायन नीके, और रसायन त्योपुर माही सो जानी जो फीकी। फीकी फकत नहीं रस जामे, तो कामे धरिए आशा। महारसायन सदसर जीवन सबको परम निवासा। सो ये सतगुरु आप बताई राम राम रट लीजे। राम चरण पी राम रसायन, राम मिले मिल जीजे। करे भजन प्रताप की ये गाथा राम रसायन नीका बताया, हमें श्रेष्ठ बताया कि हम अपने असली स्वरूप को उपलब्ध हो गए। हम असल चीज को पा गए, जान गए। हमारा असल में हम कौन है, अव्यक्त हम कौन है। अव्यक्त रूप से हाँ, यस, हमारी बुद्धि में वही चीज आए, हमारे ज्ञान हमारी बुद्धि के ऊपर आ जाए, ऐसा। और रसायन त्योपुर माई सो जाने जो फीका। और चीजें जो रस की चीजें हमने जानी संसार के अंदर, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की, शरीर संसार के सुखों की जो भी चीज जानी है, ऐसा राम रसायन को पाकर सब फीके लगने लगे। अब किसी में रस रह न गया, अब किसी में सार रह न गया। फीकी फकत नहीं रस जामे, तो कामे धरिए आशा। अब जब सब फीकी लगने लगी है, अब सब रीति लगने लगी है, अब सब खाली लगने लगी है, अब जिसमें कोई रस रह नहीं गया है, तो हम क्यों आशा धरें किसी की? किससे सुख लेने की इच्छा रखें? रस की आवश्यकता भी तो नहीं है ना भाई। वो रस इनमें रहा ही नहीं ना। हमारी बुद्धि में जो रस था, सदगुरु के ज्ञान को प्राप्त करके वो रस ही खत्म हो गया। रस कहाँ था? नशा किसमें है? शराब की बोतल में है, तो बोतल ही नाचते फिरते। नशा तो आप में है, इसलिए पीने के बाद आप नाचते हो। बोतल में होता तो बोतल नाचती ना। 1000 साल बैठे रहो उसके पास, नहीं पियोगे तो भी नहीं नाचोगे। महाराज कह रहे कि मैं तो आपकी बुद्धि में है इन सब चीजों। पीनी तो है ही, पीनी ये पीनी है, वो बोतल नहीं पीनी, ये तो महाराज कह रहे हैं कि फीकी फकत नहीं रस जामे। आपकी बुद्धि में से रस को हटा दिया सदगुरु ने, संसार के प्रति जो रस था, अब वो फीके लगने लगे। तो काम में धरिए आशा। सदगुरु ने संसार से हमें वैराग्य उत्पन्न करा दिया, हमारी आशा ही मिटा दी संसार से सुख की। महारसायन सदसर जीवन सबको परम निवास। हमें से महारसायन दे दिया, महारस दे दिया, आनंद पद दे दिया, हमेशा जीने का उपाय बता दिया कि हम कभी मरे नहीं, ऐसा उपाय बता दिया। ऐसा परम निवास दे दिया, ऐसा सतलोक दे दिया, ऐसा अविनाशी पद दे दिया, ऐसा सुमिरन, ऐसी याद दिला दी हमको कि हम तो वो है जो कभी मरते ही नहीं, जो हम भूल गए थे। ऐसी बात को भूल गए थे ना, चाणक्य साहब भूल गए थे ना। शरीर को ही मैं मान के मरने वाला मान रहे थे, लेकिन सदगुरु ने हमें याद दिला दी कि तू शरीर नहीं है, मरने वाला नहीं है, तू तो अविनाशी है। जान अपने को, जान। सो सतगुरु आप बताई। हे सतगुरु आपने ही बताई, मैं तो भूल गया था। राम राम रट लीजिए। अब राम राम को रटो।
याद रखना है तो, क्योंकि राम कभी मरते नहीं। तो हम राम को रटेंगे तो हम राम को उपलब्ध रहेंगे, राम को उपलब्ध रहेंगे तो हम भी नहीं मरेंगे। राम चरण पी राम रसायन, राम मिले मिले जीजे। ऐसा राम रसायन पी के राम में मिलकर आप जियो फिर हमेशा। राम जब हमेशा जीते हैं, सत है, रहते हैं, तो हम भी राम में मिल गए, ये बूंद सागर में मिल गए, तो फिर हमेशा जियो आप भी। फिर आपके मरने का डर, काल का डर, कोई चिंता, कोई दुख, कोई त्रास, सब मिट गया। ये राम रसायन बरणियो ग्रंथ सुधामयी सार, महाराज अमी बिरसा करी जहां से यह विचार। ऐसा वर्णन किया सदगुरु ने राम रसायन का। ऐसा ग्रंथ अमृत के समान हमें सार रूप में उपलब्ध कराया। महाराज ने अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने अमृतमय वचनों के माध्यम से हमारे ऊपर अमृत की बारिश करी, जिससे हमें अमर होने का विचार मिल गया, प्राप्त हो गया। रहने वाले का विचार मिल गया। वो विचार तो हम भूल ही गए थे, वो विचार तो हमारे पास था ही नहीं। रामचरण महाराज मुख अमृत बिरखा कीन, पी पी जीवे दास जो आश उनो पद लीन। महाराज ने अपने मुखार बिंद से ऐसे अमृत की वर्षा की, और जिन्होंने पी लिया ऐसे अमृत को, यानी ऐसे शब्दों को अपने भीतर उतार लिया, अपने हृदय में पटल पर अंकित कर लिया। पी पी जीवे दास जो इसे पीकर जीते। आशुनो पद लीन, उस पद में लीन रहते। कौन से पद में? अविनाशी पद में, केवल्य पद में, आनंद पद में लीन रहते, गरक रहते, गरकाब रहते। आशदास की एक रस तो फसे न कोई ठाम, लिया ज्ञान बैराग को कहे राम ही राम। कह रहे हैं कि जब दास की आशा एक ही हो जाए, अविनाशी, तब उसे और कुछ करना बाकी नहीं। जब कुछ करना बाकी नहीं तो किस जगह फंसेगा, कहीं अटकेगा, कहीं उलझेगा, उसकी सारी उलझाड़ी खत्म। जब कुछ करना ही बाकी नहीं, कुछ बनना ही बाकी नहीं, कुछ पाना ही बाकी नहीं, कहीं जाना ही बाकी नहीं, अब क्या करें? मस्त रहो, गरक रहो, गरकाब रहो, आनंद में रहो, परमात्मा में लीन रहो। अब हमारा कोई निजी काम बाकी नहीं रहा जिससे हमारा स्वार्थ पूरा हो गया, ऐसा कुछ काम है ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि करना छोड़ देते, करते रहते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से। काम बाकी नहीं है फिर भी कर रहे हैं, ज्ञान के कारण निष्काम हो गए। करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। करनी सब करते हैं लेकिन निष्काम होकर, निक्रम होकर, अकर्ता भाव से। तो आशदास की एक रस तो फंसे न कोई ठाम, तो फिर किसी जगह फंसने की कोई संभावना, कोई गुंजाइश, कोई अटका लेगा आपको, फंसा लेगा, रोक लेगा, कोई संभावना ही नहीं। ज्ञान लिया बैराग को कहे राम ही राम। इस प्रकार से ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है संसार के प्रति, और फिर राम ही राम का सुमरण करता है, याद करता है, अविनाशी को याद करता है, सतराम को याद करता है। शब्द यह महाराज का नग मोता हल जोय, ग्रंथ जोड़ कही राम जन खाना आजाद जो होय। कह रहे महाराज की जो शब्द है नग और मोती है, एक एक शब्द नग है, रतन है, हाँ, महंगे, डायमंड, डायमंड, एक एक शब्द, हीरे, हीरे मोती नग है सारे, एक एक शब्द। उसे इस तरह से देखो आप, लेकिन हीरे की परख किसको होती है? महाराज कह रहे पारखी बन जाओ ऐसे शब्दों के, परखो इनको। वो करे ग्रंथ जोड़ के ही रामजन जी महाराज ने इस ग्रंथ को, इन शब्दों को जोड़ा।
इकट्ठा करके और अपने लिए उपलब्ध कराया। ये वायक उद्धार करण को रामचरण जी भाके, राम रसायन रस का भरिया आप सबन को दाखे, ताकि जोड़ ग्रंथिये प्रगट राम जन बनवायो, ज्ञान भक्ति बेराग युक्ति मुक्ति पंथ बतायो। ये वायक उद्धार करण को, ये जीव का उद्धार करने के लिए, जीवात्मा का उद्धार करने के लिए, जीव भाव मिटाने के लिए, जीव का खोज मिटाने के लिए, देह भाव मिटाने के लिए, देहाध्यास मिटाने के लिए है। रामचंद्र जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से कहे। राम रसायन रस का भरिया, ये रस से भरे हुए शब्द हैं, अगम देश के शब्द हैं। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुखावे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। जन्मने का भरम ढा देते हैं, मरने का भरम ढा देते हैं। जो दिखता है वो सब विनाशी, वो सब बता देते हैं। हमें सच्चा लग रहा था, उसका भी भरम ढा देते हैं। तो राम रसायन रस का भरिया आप सबन को दाखे, ताकि जोड़ ग्रंथिये प्रगट राम जन बनवायो। रामजन जी महाराज ने बनाया, ये प्रकट किया हमारे सामने। और ज्ञान भक्ति वैराग युक्ति, ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की युक्ति बताई। युक्ति किसे कहते? तरीके में, विधि को, वेद को। किस प्रकार से हम भक्ति करें, किस प्रकार से हम राग से रहित रहे, ऐसा ज्ञान सदगुरु ने हमें बख्शिश किया। और जिसको ये ज्ञान से वैराग्य आ गया, यही मुक्ति का पंथ है। और मुक्ति न होवे नाचे गाए, मुक्ति न होवे ढोल मदन बजाए, मुक्ति न होवे तीरथ डोले, मुक्ति न होवे भजन साखी बोले, भक्ति निशानी मुक्ति की संत ध्याय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। सच्ची मुक्ति ऐसे ज्ञान से होगी, ऐसी भक्ति से होगी, निष्काम भक्ति से, निष्काम सुमरन से होगी। अचाह हो जाओ, कुछ चाहना आपकी बच न जाए, बाकी न रह जाए, ऐसे हो जाओ, पूर्ण हो जाओ। जाके शब्द छंद सो संख्या, ये प्रमाण जानो। ये शब्द संख्या सब साखी बता रहे हैं। कितने राम रसायन बोध में महाराज ने कहे हैं। साखी 44, दोहा 18, सोरठा 6, मनहर छंद मनहर 9, चंद्रायणा 16, छंद जमपाल 7, जूलना 9, पदरी 2 और वचन का टीका 6, कवित्व 42, कुंडलियाँ 300 और रेखता 18, पद 2 और 2 ही, अतिनी का छंद 12, शब्द 478, प्रकरण 5, बाकी जोड़ यूं सारी, गटबद होए संकलया तो लीजो शुद्ध विचारी। कहीं मेरे से संकलन करने में कमी बेसी हो गई हो तो आप महाराज के भाव को विचार लेना कि महाराज के कहने का ये भाव था। मेरे से कहीं गलती हो गई हो तो आप सुधार लेना अपने अंदर। रामचरण जी सदगुरु मेरा शुद्ध स्वरूप सदाई, जे ये अणबे शब्द उचारे सबन को सुखदाई। रामचरण जी महाराज मेरे सदगुरु हैं और वो अपनी वाणी एकदम, उनकी वाणी शुद्ध है, सत्य स्वरूप है। और ये जो अणबे वचन को उच्चारण करते हैं, ऐसे अणबे के वचन सबको आनंद देते हैं, सबको सुख प्रदान करते हैं। ये वायक फुरमाए पधारे धाम को, ररंकार में लीन उचारे राम को। 1855 वदी 5 से खरी, परिहा वैशाख मास गुरुवार देह त्यागन करी। महाराज की देह छूटी। महाराज ने वो बताया, ये वायक फुरमाए, ये वायक फरमा कर धाम को पधारे। ये राम रसायन बोध अंतिम ग्रंथ है महाराज का। 256 साल। हाँ, और फिर धाम को पधार गए, रंकार में लीन उचारे राम को। वो अपनी सत्य स्वरूप में, सतराम में लीन हो गए। अपने जीव भाव को उन्होंने त्याग दिया। ऐसे वचनों का उच्चारण करके अपने देह भाव को भी त्याग दिया। कब? 1855 वदी 5 पांचम खरी, 1855 और बुधि यानी कृष्ण पक्ष की पंचमी, और परिहा वैशाख मास, वैशाख का महीना था। वैशाख बुध पांचम
और गुरुवार को देह त्यागी महाराज। 1855 में संवत 1855 सम्मत 1855। अभी क्या चल रहा है सम्मत? 2081 चल रहा है। 1855 में महाराज ने देह त्यागी। तो देह छता देह रहित नित्य निवृत्त मत धार्यो, भयार कारज लीन राम ही राम उचार्यो, यूं भजन जल मध्य जल बाहर जल एका, राम रूप जन सदा राम शब्द में देखा, यूं तरुवर को स्वाद बीच रस फल में जाना, रामचरण महाराज शब्द के बीच समाना, गया न आया राम जी सब राम सब इनमें ठीक, राम उचारे राम जन झाके सदा नजीक। क्या कह रहे हैं? देह चता देह रहित, देह रहते हुए भी और देह के न रहने पर भी नित्य निवृत्त मत धार्यो, देह के रहते हुए भी वो नित्य हो गए थे, सदा रहने वाले हो गए थे। उनकी मति में ऐसी मत उन्होंने धारण कर ली कि मैं नित्य हूं, मैं हमेशा कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। ऐसी मति देह के रहते हुए उन्होंने धार ली। देह छता देह रहित नित्य निवृत्त मत धारे, और मैं निवृत्त हूं स्वरूप से। मेरा स्वरूप किसी वृत्ति में लीन नहीं है, मेरा स्वरूप किसी वृत्ति में लगा हुआ नहीं है, न सुखाकार वृत्ति में और न दुखाकार वृत्ति। मेरा स्वरूप निवृत्त है। ऐसी मति देह के रहते हुए महाराज को आ गई थी। और भया रकार जे लीन, फिर रकार में लीन हो गए, निरंकार में लीन हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए, और राम ही राम उच्चारण, राम का उच्चारण करके उसमें लीन हो गए। यूं भंजन जल मध्य मध्य बाहर जल एका। महाराज हमारे के इस प्रकार से जल के भीतर जल के बाहर जिधर देखो जल ही जल है, लहर में भी जल ही है। तो शरीर था तब भी वो अपने आप को जल ही समझते थे, एकाकार, लहर नहीं समझते थे कि मैं लहर हूं, जल ही हूं। मध्य भी भीतर भी बाहर भी एक ही, बाहर भीतर एक हो जानो, ये गुरु ज्ञान बताए। ये शरीर भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ही लहर रूप है, जल का ही लहर रूप है शरीर, यानी ब्रह्म का ही व्यक्त रूप है जो दिखाई दे रहा है। तो ये शरीर भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं, क्योंकि लहर पानी के अलावा हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? तो ये शरीर भी ब्रह्म है, बाहर भीतर एक हो जानो। जो भीतर ब्रह्म है तो बाहर जो व्यक्त रूप दिख रहा है वो भी ब्रह्म है, वो ब्रह्म से अलग है क्या? राम रूप जन सदा राम शब्द में देखा, ऐसे राम रूप हो गए और राम शब्द में सबको देखा। राम शब्द को प्राप्त करके कृपा राम जी से सब में राम ही राम दिखे। जो तरुवर को स्वाद बीच रस फल में जाना, वृक्ष का स्वाद उसके रस में भी आता है, उसके फल में भी आता है, उसके पत्तों में भी आता है। जैसे अमरूद का वृक्ष तो फल अमरूद का, उसका पत्ता भी खाओ तो अमरूद का ही टेस्ट आता है। ऐसे महाराज फरमाने हैं कि वो एक जैसे रस सबके अंदर, राम रस उनके अंदर बस गया, व्यक्त और अव्यक्त में। रामचरण महाराज शब्द के बीच समाना, वो राम शब्द में ही समा गए, यानी राम में ही समा गए, राममय हो गए, राम स्वरूप हो गए, सत्य स्वरूप हो गए। तो गया न आया राम जी राम शब्द में ठीक, कह रहे हो राम जी न तो कहीं गए और न कहीं आए, क्योंकि वो आने जाने में है ही नहीं। आने जाने में कौन है? जीव है। आता जाता कौन है? जन्मता मरता कौन है? शरीर। आता जाता जीव। राम जी कहीं आते हैं कि जाते हैं क्या? राम जी तो सर्वत्र रहते हैं। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर, कोई भी ठोर राम जी के बिना
तो कहाँ आवे, कहाँ जावे? आकाश को बोलो तू उधर चला जा, उधर चला जा। बादल को बोलो चला जा तो जा सकता है, लेकिन आकाश कहाँ जाएगा? तो गया न आया राम जी, राम सबन में ठीक। जैसे आकाश सब में ठीक रूप से रहता है, वैसे ही राम जी सब में ठीक रूप से रहते हैं, ठीक और समान, समान रूप से, सद्य, हमेशा, नित्य। ऐसे आप हो, ऐसे आपका स्वरूप है। तो राम उचारे राम जन झांके सदा नजीक, इस प्रकार से जो राम जी का उच्चारण करते हैं उनके राम जी हमेशा पास रहते हैं, यानी उनको अनुभव होता रहता है किसका? आकाश स्वरूप का, राम स्वरूप का। उच्चारण करने से, याद करने से, सुमरण करने से बोध रहता है ज्ञान का, नहीं तो भूल जाते। संवत अष्टादश 55 जानिए, आसोज पंचमी वदी सनीसर मानिए। महाराज कहे जो शब्द बनायो ग्रंथ है, परिया सबके कारज रूप अनुपम अर्थ है। संवत अष्टादश 1855, हाँ 1855 हो गया। और आसोज पंचमी, और कृष्ण पक्ष की आसोज पंचमी है, और शनिवार को ये ग्रंथ बनाया। महाराज ने बोला कब बनाया, कब बाद में बनाया, ऐसा। तो साईपुरे सत्संग में राम रसायन बोध कहाँ बनाए? शाहपुरा के सत्संग में बनाया। शाहपुरा के राम द्वारा में सत्संग हुआ, महाराज ने अपने मुख से वाणी उच्चारण की और लिख ली किसी ने, रामजन जी महाराज ने। और निज बायक महाराज का ग्रंथ बनायो शोध, ऐसे महाराज के निज वचन है मुखारबिंद के, उनके वचनों को जोड़कर ऐसा ग्रंथ बनाया। काम खंड उत्तम संगति, पतिपत सूर अमोड़, गुरु महिमा संख्या ग्रंथ कही रामजन जोड़। ये कामना का खंडन करने वाला है, उत्तम संगति को प्राप्त कराने वाला है, ये पतिव्रता की आपको परमात्मा के प्रति शूरवीरता दिलाने वाला है। ऐसा ये ग्रंथ रामजन जी महाराज ने जोर बनाया। इति श्री राम रसायन बोध आनंद प्रमोद काम खंड उत्तम संग सूरापण गुरु महिमा ग्रंथ संख्या निरूपण नाम शब्द 478 पंचमो प्रकरण इति ग्रंथ राम रसायन बोध संपूर्ण। राम रसायन बोध संपूर्ण हो गया आज, और कल से आरंभ होगा चिंतावणी। श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम निवास धाम की जय, देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भगवान की जय, राम